नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम में सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज सहिया को उत्कृष्ट संस्थागत कार्य प्रणाली प्रस्तुत करने का अवसर मिला। देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच उत्तराखंड से इस महाविद्यालय का चयन उल्लेखनीय रहा। राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रधान अध्यापक रिंकू दास भारती ने संस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए विकेंद्रीकृत प्रबंधन, नवाचारी शैक्षणिक प्रयोगों और जौनसार बावर क्षेत्र के छात्रों के शैक्षिक विकास पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि कॉलेज वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शुल्क छूट, खेल कोटा और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अवसर प्रदान कर रहा है। समागम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल विकास और संस्थागत सहयोग जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में देश भर के शिक्षाविदों, कुलपतियों और संस्थान प्रमुखों ने भाग लेकर अनुभव साझा किए। अब इस उद्घाटन सत्र के समापन पर धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान से डॉक्टर अभिषेक गहलोत जी को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंचासीन महानुभावों, देश की उच्च शिक्षा को दिशा देने वाले सम्मानित कुलगुरुगण, ज्ञान नीति नवाचार के साधक विद्वजनों, आज यह केवल एक कार्यक्रम नहीं अपितु यह विचारों का संगम, दृष्टियों का संवाद और भविष्य के भारत की शैक्षणिक रूपरेखा को गढ़ने का अवसर है। आप सभी का राष्ट्रीय शैक्षणिक नेतृत्व समागम में मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी, जो न केवल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सूक्ष्मताओं को समझते हैं बल्कि शिक्षा के भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में एक विशिष्ट दृष्टि रखते हैं, आपने अपने व्यस्तम समय में से हमारे आग्रह को स्वीकार कर हम सभी को अनुग्रहित किया। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय और विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान राजस्थान की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जी, जो मानते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व का सर्वोच्च कर्तव्य शिक्षा को सशक्त करना है, आप कार्यक्रम की योजना के प्रारंभ से ही काफी उत्साहित रहे और हमें अतुलनीय सहयोग किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की इस कड़ी में मंच में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, प्रोफेसर घंटी एस मूर्ति जी, श्री चामू कृष्ण शास्त्री जी, आप सभी जो शिक्षा को केवल अकादमिक नहीं बल्कि संवेदनशील सामाजिक दायित्व मानते हैं, आप सभी का मंच पर सानिध्य पाकर हम सभी गौरवान्वित और कृतज्ञता की अनुभूति करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करता हूँ प्रोफेसर अल्पना खटेजा जी, माननीय कुलगुरु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, प्रोफेसर कैलाश शर्मा जी, अखिल भारतीय अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान राजस्थान भारत, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, राष्ट्रीय महामंत्री विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान, जिनके मार्गदर्शन में इस समागम की दिशा और स्वरूप तय हो सका। आप सभी को हृदय के अंतिम से धन्यवाद। अंत में मैं सभी प्रतिभागियों, कुलगुरु, निदेशकों, प्राचार्यों, शिक्षकों और मीडिया बंधु और मेरे कार्यकर्ता बंधुओं को साधुवाद और स्नेहपूर्ण धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी की उपस्थिति से इस राष्ट्रीय समागम की सफलता सुनिश्चित कर रही है। एक बार पुनः सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद। इसी के साथ इस उद्घाटन सत्र का समापन हुआ। जय हिंद, जय भारत। न तोहम कामये राज्यः न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिर्नाम आतिर्नाशनम। ढाल आयतिनीति। प्रणाम आप सभी को। मैं रिंकू दास भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SMR पीजी कॉलेज सहिया, देहरादून उत्तराखंड से आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं और इस कार्यक्रम में अपने महाविद्यालय की ओर से अपने महाविद्यालय में जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं उसके बारे में मैं अपने आपके समक्ष अपने वक्तव्य को रखूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं ये अवगत कराना चाहता हूं सभागार को कि सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज सहिया देहरादून जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर में स्थित है। यह महाविद्यालय जौनसारी जनजाति की उच्च शिक्षा को का नेतृत्व कर रहा है। यह महाविद्यालय जौनसारी जनजाति की जो उच्च शिक्षा की कमी है उसको दूर कर रहा है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। यह शिक्षण संस्थान
अपने उद्देश्यों के अनुरूप सभी वर्गों के छात्र छात्राओं को सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है और इसी क्रम में यह महाविद्यालय अपने अलग अलग संस्थागत प्रक्रियाओं के माध्यम से निरंतर उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, जौनसार बावर क्षेत्र 24 जून 1967 को जनजातीय क्षेत्र घोषित हुआ और इसके पश्चात लंबे समय तक इस जनजातीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा की कमी रही और उच्च शिक्षण संस्थान की कमी रही। जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के समुदायों ने एक लंबा संघर्ष किया कि उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित हो सके, उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित हो सके और इसी क्रम में सर्वप्रथम 1988 में एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत हुई जिसमें मुन्ना सिंह राणा के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा। इसी क्रम में यह आंदोलन 1989 में इस आंदोलन ने सक्रियता दोबारा पकड़ी और पुनः यह आंदोलन एक व्यापक आंदोलन के रूप में बदला और 52 दिन की जेल उस समय सभी आंदोलनकारियों को की गई थी और उसके पश्चात वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जौनसार बावर क्षेत्र में सैया डिग्री कॉलेज खोलने की कवायद शुरू करी, किंतु किन्हीं कारणों से महाविद्यालय स्थापित नहीं हो पाया। इसी क्रम में वर्ष 1993-94 में सैया जो डिग्री कॉलेज स्थापित होना था वो जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र से बहुत दूर मैदानी क्षेत्रों में स्थापित किया गया और पुनः जौनसार बावर क्षेत्र जो है उच्च शिक्षा से वंचित रहा। इसी क्रम में जब सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ तो सरकार द्वारा 13 डिग्री कॉलेजों की घोषणा की गई, जिसमें फिर से जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र है यह अछूता रहा, वंचित रहा और फिर इसके पश्चात 2001 में जनजातीय क्षेत्र में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए घोषणा की, लेकिन फिर भी किन्हीं कारणों से महाविद्यालय नहीं खुल पाया और ऐसे में वर्ष 2010 में ग्लोबल शिक्षा समिति के द्वारा सैया में उच्च शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का कार्य शुरू किया। इसी क्रम में वर्ष 2017 में इस ग्लोबल शिक्षा समिति के द्वारा सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज सैया की स्थापना की, जो वर्तमान में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली एवं संस्थागत शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के छात्र छात्राओं को निरंतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज सैया में जो संस्थागत कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार उसका नियमन होता है, कैसे उसका प्रशासनिक ढांचा है, उस पर मैं बातचीत करने जा रहा हूं। महाविद्यालय में जो संस्थागत कार्य हैं वो विकेंद्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से किए जाते हैं और ये कार्य शीर्षोन्मुख कार्य प्रणाली के माध्यम से होते हैं और जमीनी स्तर से ऊपर शीर्षोन्मुखी कार्यक्रम कार्य जो है संपादित होते हैं। महाविद्यालय में प्रशासनिक इकाइयों को जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे ऊपर महाविद्यालय कार्यकारिणी एवं प्रबंधन इकाई है, जो सर्वोच्च इकाई है महाविद्यालय को चलाने के लिए। इसी क्रम में महाविद्यालय सलाहकार परिषद जो महाविद्यालय के दीर्घकालिक जो निर्णय हैं, नीतियां हैं, उनको संचालित करती है, उनका नियमन करती है। इसी के साथ महाविद्यालय कार्य परिषद, इसी के क्रम में महाविद्यालय शैक्षणिक परिषद, जो महाविद्यालय शैक्षणिक परिषद प्रत्येक माह में इसकी बैठकें आयोजित होती है और प्रत्येक विभाग अध्यक्ष अलग अलग विषयों के विभाग अध्यक्ष अपनी आख्यान इस बैठक में प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में महाविद्यालय शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समितियां जो अलग अलग गैर शैक्षणिक गतिविधियों का नियमन करती है, उनको संपादित करती है। महाविद्यालय में कुल 11 विभाग हैं और उन 11 विभागों से 48 समितियां आच्छादित हैं, जिनके माध्यम से महाविद्यालय की समस्त गतिविधियां संचालित की जाती हैं, जिसमें शैक्षणिक विभाग, प्रशासनिक एवं आधारभूत संरचना विभाग, मूल्यांकन, अनुशासन एवं गुणवत्ता विभाग, प्रवेश एवं शैक्षणिक नीति विभाग, परीक्षा विभाग, करियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट विभाग, सूचना संचार एवं प्रकाशन विभाग, महाविद्यालय क्रीड़ा विभाग, सामाजिक एवं जनसंपर्क विभाग, दूरस्थ शिक्षा विभाग, ये अलग अलग प्रकार के
11 विभाग है और इन 11 विभागों से जुड़ी हुई बहुत सारी समितियों को इनके साथ जोड़ा गया है। इसी क्रम में यह महाविद्यालय छात्र छात्राओं के बीच एक अच्छा शैक्षिक परिवेश कैसे हो सकता है उस पर काम करता है। छात्र केंद्रित लचीली शिक्षण नीतियों का अनुसरण करता है। यह महाविद्यालय छात्र एवं शिक्षकों के समन्वयात्मक एवं स्वस्थ परिचर्चा का वातावरण पनप सके उस पर जोर देता है ताकि छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षण प्रणाली में वर्तमान समय की आईसीटी आधारित कक्षाएं एवं स्मार्ट बोर्ड से जुड़ी हुई जो भी कक्षाएं उस आधारित अपनी शिक्षण पद्धति को संचालित कर रहा है। इसी के साथ साथ चूंकि शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र शिक्षा के मजबूत स्तंभ है और आपस में इन सभी का समन्वय हो, इसको देखते हुए समय समय पर शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों की गोष्ठियां आयोजित होती रहती है, सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। यह महाविद्यालय निरंतर अपने शैक्षिक उन्नयन में, जनजातीय समाज के छात्र छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन में प्रयासरत है। और चूंकि मैंने कहा कि जौनसारी जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए इस महाविद्यालय 60% सीटें आरक्षित करता है और ऐसे छात्र छात्राएं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है विद्यालय तक पहुंचने के, महाविद्यालय तक पहुंचने की, ऐसे छात्र छात्राओं को आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र छात्राएं महाविद्यालय उनको शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण कार्य कि ऐसे खिलाड़ी जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, कुशल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, जिन्होंने राज्य स्तर पर किन्हीं खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन सभी खिलाड़ियों को महाविद्यालय निःशुल्क प्रवेश प्रदान करता है और उनको खेल गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करता आ रहा है। महाविद्यालय में पाठ्यक्रम संचालित जो कक्षा है उनके साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाती है ताकि छात्र छात्राओं में प्रतिस्पर्धी जो भावना है उसका विकास हो सके, वो अपने लक्ष्य उन्मुख आगे बढ़ सके। इसी के साथ महाविद्यालय में जितने भी महाविद्यालय की ओर से जौनसा पावर क्षेत्र में 33 इंटर कॉलेज संचालित है और इन सभी इंटर कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए देवभूमि संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन करता है प्रतिवर्ष। इसी के साथ साथ महाविद्यालय जनजातीय क्षेत्र में जौनसा वार्ड में संचालित है, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराएं उनको संजोए उसका प्रयास करता है और जनजातीय संग्रहालय स्थापित कर यह महाविद्यालय छात्र छात्राओं को जनजातीय समाज के मूल्यों से जोड़ता है। इसके साथ महाविद्यालय जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने के पश्चात से जनजातीय क्षेत्र में जागरूकता की बहुत कमी है और इस पर हम लोग मैं आगे बात भी करूंगा और इसके लिए भी निरंतर महाविद्यालय अपना प्रयास कर रहा है। विगत कुछ महीनों में नवंबर एवं दिसंबर माह में महाविद्यालय ने जनजातीय क्षेत्र जौनसा पावर में, जिसमें 33 इंटर कॉलेज सम्मिलित है, प्रत्येक इंटर कॉलेज में कार्यशाला आयोजित की और छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षण संस्थानों से वो कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की। राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के लिए समर्थ पोर्टल पर आधारित जागरूकता अभियान चलाए। इसी के साथ साथ सीयूईटी एग्जाम के बारे में छात्र छात्रों को जानकारी प्रदान की और इस दौरान कुल 1183 छात्रों ने इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग किया और जो हमने पाया कि आज भी जनजातीय क्षेत्र जौनसा पावर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो जागरूकता है उसमें बहुत दयनीय स्थिति है। आज भी छात्र छात्राओं को इसके बारे में जानकारी नहीं है और ऐसे में जो केवल 9% छात्र ऐसे हैं जिनको एनईपी के बारे में जागरूकता है और समर्थ पोर्टल जो राज्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो अमल में लाया जाता है उसमें केवल 7% छात्र ऐसे हैं जिनको समर्थ पोर्टल के बारे में जानकारी है। हमने उन फीडबैक फॉर्म के माध्यम से जाना कि केवल 18% छात्र ऐसे हैं जिनको सीयूईटी एग्जाम के बारे में पता है। हमने जाना कि केवल 23% छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो रेगुलर मोड में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिनको
भौगोलिक विषमता एवं आर्थिक विषमता के माध्यम से शिक्षण संस्थानों तक की उनकी जो पहुंच है वो सुलभ नहीं हो पा रही है। केवल 23% छात्र ऐसा है जो संस्थागत रूप से या रेगुलर मोड में संस्थानों से जुड़ने के लिए जिन्होंने अपनी रुचि व्यक्त की। इसी क्रम में हमने जाना कि केवल जो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है उसके बारे में छात्र छात्रों के भविष्य में कैसे सब्जेक्ट हम सिलेक्शन करें, तो 23% ही स्टूडेंट ऐसा है जो क्लियर कर पा रहा है कि आफ्टर 12th में कौन किन सब्जेक्टों में मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, और केवल 43% स्टूडेंट ऐसा है जो रेगुलर मोड में प्रवेश लेने के लिए अपनी हामी भरता है। ऐसी स्थिति में कि उच्च शिक्षण संस्थानों से उन छात्र छात्राओं की पहुंच कैसे हो सके, उसके लिए जनजातीय समाज के जो छात्र छात्राएं हैं उनके बीच चर्चाएं, उनके बीच वार्ताएं, उनके बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता महाविद्यालय को महसूस हुई और पूरे जोनसार और क्षेत्र में ये कार्यशालाएं आयोजित की गई। चूंकि मैंने कहा कि उच्च शिक्षा में की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनजातीय क्षेत्र जो जोनसार बावर है उसमें सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज सैया ने छात्रों के शैक्षिक उन्नयन में अपना प्रयास किया और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2025 तक विभिन्न वर्षों में ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं इसमें छात्र को उच्च शिक्षा प्रदान की गई। इसी क्रम में जो संस्था का दृष्टि से रेगुलर मोड में जो महाविद्यालय जब से स्टैब्लिश हुआ उसके पश्चात वर्ष 2018 से लेकर 2025 तक ये महाविद्यालय संस्थागत रूप से शिक्षा प्रदान कर रहा है। क्योंकि जनजातीय समाज है और जनजातीय समाज के शैक्षिक उन्नयन के बिना मैं समझता हूं कि संपूर्ण भारत का जो संस्थागत विकास है वो अधूरा है। जब तक पूरे देश की जनजातियां उच्च शिक्षा से नहीं जुड़ पाएंगे तब तक संस्थागत विकास का ये मार्ग ये पूर्ण नहीं होगा, ये अधूरा होगा। और इसी के क्रम में इसी के अनुरूप सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज सैया निरंतर प्रयासरत है और जनजातीय समाज के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा जोड़ने के लिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो निरंतर कर रहा है। इसी का एक जो आउटकम निकल के आया है मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं कि 50% जो खेल कोटा हमारे महाविद्यालय में लागू है उसके माध्यम से इस वर्ष पूरे देश भर में हमारे महाविद्यालय के 19 छात्र छात्राओं ने उस कोटा का लाभ प्राप्त कर नेशनल खेला है और नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया है। उन्हीं में एक छात्र जिसका सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए कुश्ती प्रतियोगिता में हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी छोटी छोटी पहल हम उच्च शिक्षण संस्थानों में करते रहेंगे तो ये पहल एक दिन बड़ी पहल के रूप में परिणित होगी और संस्थागत जो पहुंच है वो छात्र छात्राओं तक पहुंच पाएगी। मैं इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि हमारे इंस्टीट्यूशन को आपने ये मंच प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।